16 साल की बच्ची है, निशानात होते हैं तशद्दुद के भी, गंदी हरकत की है, नीच हरकत की है। इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर अगर आप उस सुन्नत को सुन्नत के तौर पर रख लेते हैं, उसको पूरा ही नहीं कर सकते, आपकी हवस ही खत्म नहीं होती, तो आपको ये सब कुछ करने का कोई हक नहीं है। हवस के इतने पुजारी हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 22 अगस्त को एक वाक़या पेश आया था जिसमें 16 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की गई थी, जिसपे मुत्तहिम मदरसा, चूँकि वो मदरसे पढ़ने गई थी, और उसके साथ ही साथ खातून मौलमा, दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इस सब में मरकज़ी किरदार किसका है? खातून की भी इसमें जो शमूलियत है और जो उसका किरदार है वो सामने आ गया। तमाम तर डिटेल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। नाज़रीन, इस बात का आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले लोगों को बता दूं जो इस किस्से से वाकिफ़ नहीं है, और एक लफ्ज़ की, एक एब्रिविएशन की मैं आपको ज़रा मतलब बता दूं। मुत्तहिम मदरसा होता है जिस पे तहमत लगाई जाए, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए, बदनाम हो। और आप मोहल्लमा को तो जानते ही हैं कि मोहल्लमा क्या होती है। इसके साथ ही साथ कुछ वाक़या यूँ है कि बच्ची 16 साल की बच्ची है जो मदरसे जाती थी पढ़ने, और रोज़मर्रा की तरह मदरसे गई पढ़ने, और वहाँ पर उसको मैं इस असल कहानी को बताने से पहले कुछ स्टोरी बताती हूँ जो इनिशियल स्टेज पे स्टोरी सामने आई थी। मदरसे की जानिब से कॉल की जाती है घर वालों को, उसकी वालिदा को, कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। जिस पे उसका जो भाई है, यानी लड़की 16 साल बच्ची का जो भाई है, वो मदरसे पहुंचता है, बच्ची को वहाँ से लेकर घर आता है। जब घर लेके आता है, जब बच्ची को देखा जाता है तो बच्ची के जिस्म पर निशानात होते हैं तशद्दुद के भी। और जब आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ करते हैं तो आप बच्ची, अब वो कितना ही डिफेंस कर सकती थी, और जो जिस कंडीशन में उसके साथ किया गया वो क्या ही डिफेंस कर सकती थी, अपना क्या दिफा कर सकती थी। खैर, घर लेके आया जाता है, बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात मौजूद होते हैं, जिसको देखते हुए जो वालिदा हैं, जो भाई हैं या उनकी फैमिली है, वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, केस कराते हैं अगेंस्ट मदरसे के जो मुत्तहिम हैं, जो मदरसा वहाँ चलाते हैं, पढ़ाते हैं, और उस मौलमा के ख़िलाफ़ भी जो है वो मदरसे के मुकदमा दर्ज किया जाता है। मौलमा का नाम बताया जाता है जी इशरत हनीफ, और जो मुफ्ती शाहनवाज है वो वहाँ के मुत्तहिम मदरसा हैं जिन्होंने ये गंदी हरकत की है, नीच हरकत की है। इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर अगर आप उस सुन्नत को सुन्नत के तौर पर रख लेते हैं, उसको पूरा ही नहीं कर सकते, आपकी हवस ही खत्म नहीं होती, तो आपको ये सब कुछ करने का कोई हक नहीं है। ऐसे मौलवियों को ना छित्तर पड़ने चाहिए जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। मदरसे में हम अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजते हैं, और ये क्या हो रहा है? मतलब अच्छे लोग होते हैं, हम मानते हैं, अच्छी मौलमा भी हैं, अच्छे मदरसे के ऑनर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं, उस्ताद की जगह पे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के लोग जो एक 16 साल बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना रहा है और ज़िना बिल जबर, इस तरह के लोग हमारे माशरे की क्या इमेज पोर्ट्रे करते हैं, कितनी इनमें हवस होती है। यानी कि सारी बातें ख़त्म हो गई कि हम एक जगह अपने बच्चे को कुरान पढ़ने या पढ़ाने या इस्लाम की तालीम देने के लिए भेजते हैं, और वहाँ जो इस्लाम की तालीम देने वाले हैं उन्हें ही अपने जज्बात पर काबू नहीं है। हवस के इतने पुजारी हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ते। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जो अब इंकिशाफात हुए हैं उससे मेरे भी होश उड़ गए थे, यकीनन आपके भी उड़ेंगे, कि जो वो मौलमा साहिबा हैं उन्होंने बच्ची को नशावर चीज़ पिलाई थी। चूँकि वो जब गिरफ्तार हुई, जब तफ्तीश हुई, और हमारी पाकिस्तानी पुलिस तफ्तीश बहुत अच्छे से करती है, तो जब भांडा फूटा, वो इस गिरफ्तारी के बाद फूटा है कि इसने लड़की को नशावर चीज़ पिलाई थी, और उसके बाद वो जो मौलवी साहब हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने उसको गिरफ्तारी उन्होंने उसको ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद बच्ची के घर फ़ोन कर दिया और एक अलग कहानी चलाने की, ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रामा कामयाब नहीं हो सका और ये गिरफ्तार हो गए। अब चूँकि खातून गिरफ्तार 10 दिन की अबूरी ज़मानत पर थी, और अब इसने दोबारा अपनी ज़मानत की तौसीह के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, जो कि एडिशनल सेशन जज ने खारिज कर दी और इसको अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ये थी वो कहानी जो इनिशियल स्टेज पे कुछ और थे और अब कुछ और है। मेरा बस जाते जाते इतना सा सवाल है
کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ہی پوچھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے ہیں، جو معلم ہیں، جو معلمہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے اس طرح سے اسلام اور دین کو زیادہ تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیادہ غور کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں اس پہ. اور اس لیے ہم اپنے بچے وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، وہ اسلام سے غافل نہ ہو. لیکن جب اس طرح کے لوگ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، کسی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنائیں گے، اس بچے کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا، وہ بچے کی کیا زندگی ہے، اس کی نفسیات اس وقت کس کس چیز کو فیس کر رہی ہوں گی، یہ سوچا بھی نہیں جاتا. یہ کوئی نہیں سوچتا سوائے اس لڑکی یا اس بچے کے والدین کے علاوہ. خدارا ہوش کریں، مت بھیجیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں. اور جو دور جا رہا ہے، یقین مانیں قیامت سے پہلے مجھے قیامت کے منظر دکھائی دیتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات کے بعد اس کا مقصد ہمارا بنانے کا صرف اس پہ ویڈیو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اویئر کر سکیں. بار بار ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آواز اٹھا سکیں. اور چونکہ لوگوں کو اس حوالے سے جاننے کا بھی ہوتا ہے، نالج لینی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، تشویش ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کا کیا رزلٹ ہے، تو اس لیے بھی ہم بتاتے ہیں. اور صرف اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو اویئر کرنا. اپنے بچوں کا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنا دفاع خود کریں، اپنے بچوں کا بھی دفاع کریں اور ان کو بھی اس طرح کی باتیں سمجھائیں. دور ایسا چل رہا ہے کہ انہیں بتانا پڑے گا. بہت زیادہ ہر چیز پہ ایکسیس ہے اور سوشل میڈیا بہت زیادہ جو ہے اس پہ کردار ادا کر رہا ہے، اچھا بھی ہے، پازیٹیو، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح اس کو لیتے ہیں. تو خدارا بچے باہر سے سیکھیں یا بچے باہر سے سمجھیں، آپ کے ساتھ ان کے کمفرٹ زون ہونا چاہیے. آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے، اس کو اس طرح کرتا ہے، اگر کوئی ایسے کرے تو یہ کریں. اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.